Welcome students. In today's class we are going to learn about critical velocity. When satellite is revolving around the earth. So first let's consider this is the earth and satellite is revolving around the earth in this orbit. So here capital M will be the mass of earth, R is the radius of earth, H is the height. Satellite is revolving here with the velocity, that is critical velocity Vc. Small m is the mass of satellite. So what is critical velocity? The minimum velocity, the minimum velocity that must be given, that must be given to the satellite, to the satellite, so that it can revolve in circular orbit, in circular orbit around the earth, around the earth is called critical velocity, is called critical velocity. The minimum velocity that must be given to the satellite so that it can revolve in circular orbit around the earth is called critical velocity. Here the satellite whose mass is small m is revolving around the earth. तो अर्थ के अराउंड सैटेलाइट को घूमने के लिए जो वेलोसिटी हमें देनी पड़ती है उसे हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं. ओके, सो व्हेन सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ it has a particular velocity, that velocity is Vc. So here small m is the mass of satellite, small m is the mass of satellite. Okay, capital M is the mass of earth, mass of earth. Vc is a critical velocity, Vc is a critical velocity. जो R है, R क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ, R is radius of earth. So when satellite is revolving around the earth, here the रेडियस ऑफ अर्थ इज आर, कैपिटल आर से हम डिनोट करते हैं, एच से हाइट डिनोट करते हैं. यहाँ पे सैटेलाइट का मास जो है स्मॉल एम से डिनोट कर रहे हैं. वी सी इज द क्रिटिकल वेलोसिटी एंड सो दिस डिस्टेंस वी कैन से दैट स्मॉल आर. यहाँ पे जो स्मॉल आर का जो वैल्यू होगा दैट विल बी आर प्लस एच. सो फॉर द मोशन ऑफ द सैटेलाइट अराउंड द अर्थ it require a critical speed, that is critical velocity. Okay, so basically here the centripetal force, okay, centripetal force is balanced by the gravitational force. जब भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूमता है तो यहाँ पे जो सेंट्रिपिटल फोर्स होगा वो ये ग्रेविटेशनल फोर्स से बैलेंस हो जाएगा. सो हियर वी कैन राइट mv स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू gmm बाय आर स्क्वायर. सो यहाँ पे स्मॉल m एंड ये आर कैंसिल हो जाएगा. यहाँ क्रिटिकल वेलोसिटी है यहाँ, इसलिए सेंट्रिपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला mv स्क्वायर बाय आर है उसे हम Vc से दिखाएंगे. तो Vc स्क्वायर इज इक्वल टू Gm बाय स्मॉल आर. तो बेसिकली द फोर्स विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल दैट इज कॉल्ड सेंट्रिपिटल फोर्स एंड इट्स फॉर्मूला इज mv स्क्वायर बाय आर. तो Vc स्क्वायर इज इक्वल टू Gm बाय आर, ये वैल्यू हमें यहाँ पे मिला है. तो
जब हम स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, VC इज इक्वल टू रूट GM बाय स्मॉल r। VC इज इक्वल टू हमें मिलेगा रूट GM बाय r। हमने एक फॉर्मूला पहले डिराइव किया है स्मॉल g का, वो है GM बाय r स्क्वायर। ओके, GM बाय r स्क्वायर, and from that we can write GM is equal to GR स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, G इज इक्वल टू GM बाय R स्क्वायर, उस फॉर्मूला से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि VC इज इक्वल टू रूट GR स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। तो यहाँ पे जो स्मॉल r कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो VC का जो वैल्यू है हमें रूट GR ये भी मिल सकता है। ओके, रूट GR। सो दिस वैल्यू वी गेट इन केस ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी। तो हमारे पास यहाँ पे क्रिटिकल स्पीड के लिए अलग अलग वैल्यू हमें मिले हैं। तो आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलरली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो स्मॉल g है उसका हमने फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया। तो स्मॉल g इज इक्वल टू GM बाय R स्क्वायर, एंड हियर व्हेन वी आर पुटिंग द वैल्यू GM इज इक्वल टू GR स्क्वायर, दैट टाइम इट विल बी रूट GR। और इसी इक्वेशन को आप जब लिख सकते हैं बेसिकली इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, VC इज इक्वल टू रूट GM बाय R। ये जो अभी हमारे पास इक्वेशन मिला था उससे हमने कंटिन्यू किया है। तो VC इज इक्वल टू रूट GM बाय R था। आप इसे ही डायरेक्टली रूट GM बाय R प्लस H ये भी लिख सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस विच वी गेट। ओके, तो यहाँ पे सैटेलाइट पर्टिकुलर हाइट पे यहाँ पे मूव कर रहा है। सो इन नेक्स्ट केस, ओके, so let's see the special case. Basically we have VC is equal to root GM upon R plus H। तो सैटेलाइट यहाँ पे मोशन कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में। तो यहाँ पे जो क्रिटिकल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है VC इज इक्वल टू रूट GM बाय R प्लस H हमें मिला था। तो पर्टिकुलरली व्हेन सैटेलाइट इज वेरी क्लोज, तो सैटेलाइट यहाँ पे घूम रहा था। ओके, तो ये पर्टिकुलर हाइट पे था, लेकिन अभी ये जो सैटेलाइट है बहुत ही क्लोज से यहाँ पे घूम रहा है। तो यहाँ पे जो हाइट होगा उसे हम निगलेक्ट करेंगे। तो ये जो कैपिटल R का जो वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा होगा H से। ओके, सो दिस विल बी R प्लस H इज नियरली इक्वल टू द R। ओके, ये कैसे हो गया? क्योंकि हमने यहाँ पे देखा जो सैटेलाइट पर्टिकुलर हाइट पे घूम रहा था, तो अभी ये जो हाइट है ये हम इग्नोर करेंगे क्योंकि यहाँ पे सैटेलाइट बहुत ही क्लोज अभी घूम रहा है। सो वी कैन से दैट व्हेन सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, द हाइट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो ये जो हाइट होगी ये बहुत ही कम होगी एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ बहुत ही ज़्यादा है, दैट इज R। तो R प्लस H का वैल्यू हम R कंसिडर करते हैं। सो इन दिस केस वी हैव टू राइट दिस इक्वेशन एज VC इज इक्वल टू रूट GM डिवाइडेड बाय R। तो VC का जो इक्वेशन है यहाँ पे हम लिखेंगे रूट GM बाय R। ओके, so here we can say that we know the one formula G is equal to GM by R square. So from that we can write GM is equal to GR square. So this will be root GR square upon R. So RR will get cancelled and we have VC is equal to root GR. VC is equal to root GR. Okay,
Vc is equal to root gr. So this will be critical speed. Okay, Vc का जो वैल्यू हमें मिला है वो मिला है हमें root gr. So this is how we get the critical velocity when satellite is revolving around the earth.